नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी पॉइंट एसके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और दो एग्ज़ाम हो चुके हैं। सबसे पहले एक हिंदी का एग्ज़ाम और आज जो था मैथ का एग्ज़ाम था। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ बच्चों का, बहुत हल्का आसान पेपर आया। तो अब अगला जो एग्ज़ाम होगा वो चित्रकला अर्थात ड्राइंग का होगा। ड्राइंग के पेपर में थोड़ी मैं बताने जा रहा हूँ इसमें किस तरह से है। सबसे पहले ये देखना हमें, प्री बोर्ड है ये 2022-23 में डला हुआ है यहाँ पर ये और इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। पूर्णांक 70 नंबर का है और ये से पूरे ये ध्यान से पढ़ लेंगे सारे ये। उससे बाद में आलेखन कला है। आलेखन कला में मैं बता दूं, इसमें निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है, उसे चुनकर इसमें लिखना है। सबसे पहला है इसमें मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग को हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा, मुख्य रंग होते 3। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें शीतल अर्थात ठंडे रंग कौन से होते हैं। तो ठंडा रंग इन कौन सा है। अब ठंडा रंग जो है ये हो जाएगा हरा रंग। फिर आगे निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है। तो गर्म होता है इसमें लाल रंग। फिर आगे ओष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओष्टवाल चक्र में होते हैं 8 रंग। फिर इससे आगे है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा होता है। द्वितीयक रंग हो जाएगा इसमें ये जी नारंगी, लाल, पीला, नीला, इसमें हो जाएगा नारंगी। फिर इससे आगे है, तटस्थ रंग कौन सा है, कौन से होते हैं। तो तटस्थ रंग हो जाएंगे इसमें ये सफ़ेद और काला। फिर आगे चलते हैं, प्राथमिक अर्थात मुख्य रंग। फिर दोबारा से आगे प्राथमिक रंग ये हैं, इसमें ये होते हैं, देखो लाल, नीला और पीला। लाल, नीला, पीला। फिर 8वां, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो एक तो ये वाटर कलर है, उस बाद में तेल रंग है, इस बाद में एक्रेलिक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें तेल रंग। फिर है 9वां, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। सफ़ेद का विरोधी रंग हो जाएगा काला। फिर 10वां है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो ये बनेगा महरून। महरून बनेगा, यानी कि मैजेंटा बोलते हैं इसे। फिर इससे बाद में है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। यह नारंगी। फिर 12वां है, द्वितीय रंग कितने प्रकार के होते हैं। द्वितीय रंग भी ये 3 प्रकार के होते हैं। ये हो जाएंगे नारंगी और हरा और बैंगनी, ये हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, इसमें 13वां, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो पीले रंग का विरोधी रंग होता है नीला। फिर इस बाद में है 14वां क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये सब जानते हैं, इंद्रधनुष में कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। 14वें का पहला हो जाएगा। फिर है 15वां, कला शब्द किस भाषा का है। कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द जो है ये किसका है, संस्कृत भाषा का है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक अधिक काली होती है। तो ये कौन सी, 2B पेंसिल से। फिर आगे 17वां सवाल है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। तो ये होती है HB। फिर आगे 18वां, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन से नंबर का करना चाहिए, 2 नंबर का। वैसे 0 to 1 होता है ये, 0 to 2।
फिर आगे बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर 20वां है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, ये होता है केंद्रीय आलेखन। फिर इसके बाद में आगे आते हैं प्राविधिक कला है, ये ओब्लिक होता है ये ऑप्शन में। इसमें बहुविकल्प में 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। पहला देगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो समबाहु त्रिभुज अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण बराबर हो और प्रत्येक भुजा बराबर, तो अर्थात कितना हो जाएगा 60 डिग्री का होता है। फिर सवाल में संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। फिर आता है समकोण कितना अंश का होता है, समकोण होता है 90 अंश का। फिर आता है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। फिर सवाल में एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों यानी चारों कोणों का योग होता है 360। उस सवाल में कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो वैसे तो 9B होती है पेंसिल ये, लेकिन 9B इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये जो इसके साथ हो जाएगा 2H। फिर 7वां है वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, तो चारों भुजाएं जो होती हैं ये बराबर होती हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिया जाता है, कौन सा लिया था, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1। फिर 9 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर 10वां है वृत्त का आकार कैसा होता है, ये राउंड होता है। 11वां इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, तो कौन सा आकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। 12वां इनमें कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार। फिर आज चलते हैं 13वां क्वेश्चन है, रेखा किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। फिर निम्नलिखित, फिर ये इसमें 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है, तो अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम का जो कोण होता है वो अधिक कोण कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला, क्या ऑप्शन हो जाएगा। फिर 15 में है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी सारी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। फिर आगे आ जाएगा इसमें 16वां क्वेश्चन है, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। फिर आगे है वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। फिर आगे 18वां है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। फिर आगे चल रहा है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं, तो कौन सी, वैसे तो हल्की क्या, इसमें सबसे हल्की जो होती है वो 9H के द्वारा होती है, लेकिन 9H इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो जी इसमें हम, इसमें ये होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फिर 9H यही होना चाहिए। 9H ऑप्शन में होता तो ये हो जाती। फिर सब बाद में आ गए फिर आगे आना खंड ख, खंड ख में देखो ये दे रखा है, इसमें प्राकृतिक दृश्य और एक है प्राकृतिक दृश्य, एक हो गया आलेखन। अब प्राकृतिक दृश्य अगर बनाना चाहेंगे आप तो प्राकृतिक दृश्य बना सकते हैं, लेकिन है ओब्लिक में, आप चाहो तो आलेखन बना लो या फिर प्राकृतिक दृश्य बना लो। इसमें दे रखा है दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार, मतलब आयत बनाना है, और ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए, की ओर जाते हुए किसान का चित्र और आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं घास चरती हुई एक गाय बनाई है ना।
फिर आगे इसमें ये सारे देख लेंगे, इसमें ये पढ़ लेंगे इसमें। फिर आलेखन दे रखा, आलेखन शीट दे रखी 16 सेंटीमीटर गुणा 12 अर्थात 16 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी आयत में खिड़की के पर्दे के लिए इकाई। इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग किया जाए कीजिए। ये देख लेंगे आगे। फिर प्रावृद्धिक कला आ गई। इसमें प्रावृद्धिक कला में क्या होता है कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। 5 क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन पहला दे रखा मैं बताता हूँ। इसमें 2 असमान वृत्त कैर ख की अनुस्पर्शी उभयनिष्ठ रेखा खींचना है। यानी एक तो क्या हो गया, एक ख हो गया हमारा ये, और इनका कै और ख मिला के ये हमने क्या करा, इन पे क्या करेंगे, दोनों का अर्ध करेंगे, सम करेंगे। सम करके क्या होगा, इसमें सम करके डॉट डॉट वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाकर ये इससे मिला देंगे इससे, और इस तरह से ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच जाएगी। इससे बाद में है दूसरे, एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज है इस तरह से बना दिया, एक 4 सेंटीमीटर का, 3.5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचिए। और इसकी त्रिभुज बनाने के बाद में इसमें ये इसके अंदर का एक वृत्त की रचना करनी है। इसके बाद में तीसरा एक और आता है इसमें कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है आपको। समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के बाद में ये जिसका प्रत्येक आधार कोण यानी कि कितना 50 डिग्री का हो, इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करनी। इसी प्रकार से यानी 3 हो गए हमारे, 3 में से या फिर एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। इस तरह से हम अगला भी कर सकते हैं। इस चीज़ की तैयारी में प्रावृद्धिक कला यानी ज्यामिति की बुक हम खरीद सकते हैं, और खरीद के उसमें से हम अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। फिर बाद में आता है ये खंड ग स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में पहला है खंड क खंड ख। इसमें दोनों ही अनिवार्य हैं। इसमें देखो पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, और ये दे रखा है इसमें आगे। फिर खंड ख में दे रखा है सुराही बना सकते हैं, खुला छाता बना सकते हैं, कप प्लेट बना सकते हैं। इस तरह से ये हम इसमें दोनों ही कंपल्सरी हैं, तो ये बनाने अनिवार्य हैं। तो दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।